सिक्स्थ क्लास है। मथेन वंदा में गुरुना जी। हाँ जी भैया, दाता शुभकामनाएं। से गुरुना जी। हाँ जी भैया, शुभ जी सारा। स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्रद्धा भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए 9 बार 3 बार महामंत्र नवकार का जाप करेंगे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्रायान, नमो लोई सावर सावन, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्रायान, नमो लोई सावर सावन, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्रायान, नमो लोकी सावर सावन, ऐसो पंच नमोकारो तव पावपनासनो मंगलानं च सर्वेशे परमङ्गलवै मङ्गलम् मंगलानं च सर्वेशे परमङ्गलवै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरवे नमः। उपाध्याय भगवन् श्री रवींद्र गुरवे नमः। गुरु कृपा से भक्तामर स्तोत्र की कक्षा में सर्वप्रथम हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे। प्रभु श्री ऋषभ देव जी का ध्यान करेंगे। प्रभु ऋषभ देव के समोसरण का ध्यान करेंगे। मन में भाव करें कि हम सब प्रभु ऋषभ देव के समोसरण में उपस्थित हैं और प्रभु ऋषभ देव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ऋषभ देव विशाल समोसरण के बीचों बीच विशाल अशोक वृक्ष की छाया में ऊंचे स्वर्णमयी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु के शीश पर 3 छत्र शोभायमान है। मस्तिष्क के पीछे आभा मंडल चमक रहा है। देवता चमर ढुला रहे हैं। आकाश से सुंदर सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सब तरफ शांत और पवित्र वातावरण है और हम सब प्रभु के दर्शन करते हुए अपने हृदय में असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं और प्रभु चरणों में वंदन नमन करते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए श्री भक्तामर स्तोत्र के शब्दार्थ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं श्री भक्तामर स्तोत्र। आइए इसका उच्चारण करते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कष्टान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। 15 नंबर। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्
कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशे नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदान विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रे। यहाँ तक की गाथाओं का कल स्वाध्याय किया था। आज 20वीं गाथा से प्रारंभ करेंगे। 20वीं गाथा का उच्चारण ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। कहा गया है ज्ञानम अर्थात ज्ञान यथा जैसा जिस प्रकार त्वयि आपके अंदर विभाति शोभायमान होता है जैसा ज्ञान आपके अंदर शोभा को प्राप्त करता है। विभा का मतलब होता है चमकना प्रकाश और विभाति यानी जैसा ज्ञान आपके अंदर प्रकाशमान होता है। कौन सा ज्ञान कृतावकाशम कृतावकाशम यानी केवल ज्ञान। कृतावकाशम का मतलब होता है केवल ज्ञान और इसका केवल ज्ञान का गहरा अर्थ करें तो फिर बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा हो जाती है। पर सभी द्रव्यों को और सभी पर्यायों को सभी द्रव्यों को सभी पर्यायों समेत जो जानता है उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। तो केवल ज्ञान जैसा आपके अंदर आपका मतलब प्रभु ऋषभ देव जी के अंदर तीर्थंकरों के अंदर जैसा प्रकाश आभा को प्राप्त करता है नैवम वैसा नहीं तथा यानी वैसा हरिहरादिषु हरि हर ये अन्य देवी देवताओं के नाम है और आदि यानी हरि हर आदि आदि लगा देते हैं तो उसमें सारे आ जाते हैं। जैसे दो का नाम ले दिया हरि और हर का नाम ले दिया और पीछे आदि लगा दिया तो यानी कि हरि और हर के बाद उसके अलावा जितने भी सारे देवता आ जाते हैं। ईशु यानी कि उनमें हरि हर आदि में नायकेशु नायकों में यानी जितने भी
धरती के ऊपर देवी देवता हैं, वे सब नायक हैं, अपने अपने भक्तों के पूजनीय है, आराधनीय है, आदरणीय है। तो उन हरि हर आदि नायकों में, देवताओं में तथा यानी वैसा न एवं नहीं होता है, यानी वैसी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। ये तो सर्वविदित है कि केवल ज्ञान तीर्थंकर परमात्मा को होता है, केवल ज्ञानी वितरागी आत्माओं को होता है, देवी देवताओं को केवल ज्ञान नहीं होता। देवी देवताओं को 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जितने भी देवी देवता हैं सबको ये ज्ञान होते हैं, 3 ज्ञान। और जो केवल ज्ञान है वो इन सबसे ऊपर है। जिसके पास केवल ज्ञान होता है उसमें मति ज्ञान भी होता है, श्रुत ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान भी होता है, मने पर्यव ज्ञान भी होता है। और ये सारे के सारे ज्ञान केवल ज्ञान में समा जाते हैं, यानी केवल ज्ञान बड़ा ज्ञान है, उसके अंदर सारे ज्ञान समा जाते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा में केवल ज्ञान है जो शोभा को प्राप्त हो रहा है, और बाकी देवी देवताओं में केवल ज्ञान यानी वैसा ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता है। अब अगली 2 लाइनें, तेजः, तेजः यानी तेज यानी प्रकाश, स्फुरन मणिषु, स्फुरन कहते हैं चमकती हुई, और मणिषु यानी मणियों में। ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है, ऊपर भी आया था, हरिहरा दिशु नायकेशु। जिन शब्दों के पीछे ऐसे शू लग जाता है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन होते हैं, और उनका मतलब होता है में या पर। यानी कि तेज अर्थात प्रकाश, स्फुरन अर्थात चमकती हुई, मणिषु अर्थात मणियों में, याति यथा महत्वम, याति यानी प्राप्त करता है, यथा जैसा, महत्वम यानी महत्व, यानी मणियों के अंदर जो प्रकाश है वो प्रकाश जैसे महत्व को प्राप्त करता है, यानी जितना महत्व मणियों के प्रकाश को मिलता है उतना महत्व नैवम तु कांच शकले किरणाकुलेपि, यानी कि न एवं तू यानी उतना तो, जितना मणियों के अंदर महत्व को प्राप्त करता है प्रकाश उतना तो कांच शकले, जो कांच के टुकड़े होते हैं उनके अंदर नहीं होता है। न मतलब नहीं होता है। किरणाकुलेपी, किरणा कहते हैं प्रकाश की किरणों के, आकुलेपी यानी उनके आकुल होने पर भी, प्रकाश की किरणों से भरे हुए होने पर भी, भले ही कांच के टुकड़ों में कितनी भी प्रकाश की किरणें भरी हुई हो, पर जितना महत्व मणियों के प्रकाश का होता है उतना महत्व कांच के टुकड़ों के प्रकाश का नहीं होता। यानी प्रकाश जितनी शोभा चमकती हुई मणियों के अंदर प्राप्त करता है उतनी शोभा कांच के टुकड़ों में प्राप्त नहीं करता। यानी कि चाहे कांच के टुकड़े मणियों से भी ज्यादा चमकने वाले हो तो भी जिसको पहचान होती है, जिसको परख होती है कि मणि कौन सी है, कांच कौन सा है, वो तो मणि के ऊपर ही हाथ लगाएगा, वो कांच को हाथ नहीं लगाएगा। यानी जितनी कीमत मणि की होती है उतनी कीमत कांच की ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी हो सकती है। तो जैसे मणियों का प्रकाश शोभा को प्राप्त करता है, कांच के टुकड़ों का प्रकाश शोभा को प्राप्त नहीं करता, वैसे ही तीर्थंकरों का जो केवल ज्ञान है वो शोभा को प्राप्त होता है, वैसा अन्य हरिहर आदि नायकों को यानी देवों के अंदर शोभा को प्राप्त नहीं होता। एक बार फिर से करते हैं शब्दार्थ। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यानी ज्ञान, कृतावकाशम यानी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान यथा जिस प्रकार, त्वयि आपके अंदर, विभाति शोभा को प्राप्त होता है, नैवम वैसा प्रकाश नहीं प्राप्त होता, तथा यानी वैसा, न एवं नहीं होता है, किसमें, हरिहरादिषु नायकेषु, हरिहर आदि देवों के अंदर वैसा प्रकाश नहीं होता है। तेज यानी प्रकाश, स्फुरन मणिषु चमकती हुई मणियों में, स्फुरन का मतलब होता है चमकती हुई, और मणियों का अर्थ है मणियों के अंदर सहज स्वाभाविक प्रकाश होता है। तो चमकती हुई मणियों में याति यानी प्राप्त करता है, यथा जैसा, जितना महत्व, जितनी महानता मणियों के अंदर प्रकाश की होती है, न एवं तू उतनी तो नहीं होती, इसमें कांच शकले, कांच के टुकड़ों में, शकले का मतलब टुकड़े, कांच के टुकड़ों में, शकल मैंने टुकड़ा होता है और ए लगा दिया तो टुकड़ों में आएगा, ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कांच के टुकड़ों में किरणाकुलेपी,
किरणों से आकुल होने पर भी, भरे हुए होने पर, अपी है लास्ट में, कुल अपी, तो एपी बन जाता है, कुल एपी का, किरणों से भरे हुए होने पर भी, अपी का मतलब भी होता है, कांच के टुकड़ों में उस प्रकाश का उतना महत्व नहीं होता है। इस प्रकार ये हमारी 20वीं गाथा संपन्न हुई। अब 21वीं गाथा करेंगे। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। यहाँ पे आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मन्ये वरम, मन्ये का मतलब मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, वरम यानी श्रेष्ठ। संसार में जो श्रेष्ठ चीजें होती हैं उनके लिए वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुल्हन के लिए वर का चयन करते हैं, तो वर कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए। तो श्रेष्ठ कहो या वर कहो एक ही बात है। जैसे जो मान्यवर होते हैं उनको भी वर कहते हैं, यानी जो माननीय लोग हैं उनके अंदर भी जो आप श्रेष्ठ हैं तो आप मान्यवर हैं। जैसे हम बोलते हैं आचार्य प्रवर, तो वर यानी श्रेष्ठ और प्रवर यानी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो भी चीज श्रेष्ठ होती है उसको आप वर कह सकते हैं। तो कहा गया है मन्ये वरम, श्रेष्ठ मानता हूं, अच्छा मानता हूं कि अच्छा ही हुआ। क्या हुआ? कि मैंने हरिहर आदय, हरिहर आदि देवी देवताओं को एव दृष्टा देख लिया है, यानी हरिहर आदि को मैंने देख लिया है, उनकी पूजा भक्ति कर ली है, उनके बारे में जान लिया है, तो उनको मैंने देख लिया है। और दृष्टेषु येषु, यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, कि उनको देखने पर, हरिहर आदि को देखने पर, हृदयम, हृदय यानी मेरा हृदय, तो वही आप में ही, तो वही मतलब आप में ही तोषम एति, संतोष प्राप्त करता है। यानी सब कुछ देखने के बाद मैंने आपको देखा, कहीं पर मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली, पर मैंने जब आपको देखा तो आपको देखने से मेरे मन को क्या मिली है? संतुष्टि मिली है। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं हरिहर आदि जो देव होते हैं, जो देव गति में होते हैं, उनके पास बहुत वैभव होता है, बहुत ऐश्वर्य होता है, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, पर सब कुछ होने के साथ भी उनके अंदर क्रोध पाया जाता है, मान पाया जाता है। जो अपनी पूजा भक्ति करते हैं उनसे वे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जो पूजा भक्ति नहीं करते उनसे वे रुष्ट होते हैं, वे शाप भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, वे किसी को सुखी भी करते हैं, किसी को दुखी भी करते हैं, किसी के सुख में सुखी होते हैं, किसी के दुख में दुखी होते हैं। तो सब देवी देवताओं के अपने परिवार भी होते हैं, पत्नियां होती हैं, बच्चे होते हैं। तो मैंने सब देवी देवताओं को पहले ही देख लिया, पर सबको देखने के बाद मैंने जब आपको देखा तो मेरे मन को संतोष हुआ कि आप ना किसी से प्रसन्न होते हैं, ना किसी से नाराज होते हैं, ना किसी को वरदान देते हैं, ना किसी को शाप देते हैं। कोई आपकी पूजा करे उसके लिए भी आप वैसे ही हैं, कोई आपको सताए, पीड़ा पहुंचाए, कोई कष्ट पहुंचाए उसके लिए भी आप वैसे ही होते हैं। आप समभाव में रमण करते हैं। तो इसलिए हे प्रभु, मन्ये वरम, मैं अच्छा मानता हूं कि मैंने पहले ही हरिहर आदय, हरिहर आदि को दृष्टा देख लिया है, पहले ही, एवं मतलब ही, यानी सबको देख लिया है। और दृष्टेशु येषु, जिनको देखने पर, येषु का मतलब जिनको, और दृष्टेशु देखने पर, हृदयम हृदय, तो वही आप में ही, भगवान श्री ऋषभ देव जी को कह रहे हैं कि प्रभु आप में ही मेरा हृदय
तोषम एति, संतोष को प्राप्त होता है कि हाँ अब मैं सही जगह पहुंच गया, अब मेरे को सही भगवान मिल गए, अब मेरे को इन्हीं की भक्ति करनी है। अब अगली दो लाइनें, किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, भवता यानी आपको, वीक्षितेन देखने से, किम क्या लाभ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। वो कहते हैं कि जब मैंने सबको देख लिया तो मेरा मन आप में संतुष्ट हो गया, पर जब आपको देख लिया तो अब किसी और को देखने की ना तो इच्छा होती है और किसी और को देख करके संतोष ही प्राप्त नहीं होता, कोई और मन को अच्छा ही नहीं लगता। ये बात कह रहे हैं कि किम वीक्षितेन भवता, भवता यानी आपको, वीक्षितेन देखने से, किम क्या लाभ है, भुवि यानी इस धरती पर, येन नान्यः यानी न अन्य, अन्य कोई भी, येन मतलब जिससे, धरती पर जिससे, न अन्य, अन्य कोई भी नहीं है, कश्चिन मतलब कोई भी, कश्चिन मनो, कश्चिन यानी कोई भी, मनो मन को, हरति हरण करता है, न अन्य अर्थात कोई भी नहीं। नाथ हे नाथ, भवांतरेपि भव का अंतर हो जाने पर भी, यानी कि अभी मैं इस भव में हूँ, इस भव के बाद यहाँ से शरीर छोड़ूंगा, दूसरे भव में जाऊंगा, फिर शरीर छोड़ूंगा, फिर अगले भव में जाऊंगा, तो कितने ही भव कर लूं, किसी भी भव में अन्य कोई व्यक्ति, कश्चिन मनो कोई भी, न मनोहरती मन का हरण नहीं करता है। यानी एक बार आपको दर्शन करने से मेरे को पूर्णता प्राप्त हो गई है, अब जन्मों जन्मों तक भी मैं अन्य किसी को देखूं तो कोई भी मेरे मन का हरण नहीं करेगा, अर्थात मेरे मन को अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कहा गया है कि आपको यानी औरों को देखने से तो ये लाभ हुआ कि मैं देखते देखते आप तक आ गया, पर आपके पास आके मैं रुक गया हूँ, अब मेरे को कोई और ना तो अच्छा लगेगा, अगले जन्म में भी अच्छा नहीं लगेगा, जन्मों जन्मों में भी कोई मेरे मन को हरण नहीं करेगा। मन को हरण करने का मतलब चित्त को अच्छा लगना, जहां पे जाके मन ठुक जाए कि हाँ अब मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गया, ऐसा मेरे को संतोष और कहीं प्राप्त नहीं होने वाला है। एक बार फिर देखते हैं, मन्ये वरम, मैं मानता हूं वरम अच्छा ही हुआ, हरिहरादय हरिहर आदि को ही, यानी एव मतलब ही, दृष्टा देख लिया है, पहले से ही देख लिया है, दृष्टेशु येषु जिनको देखने पर, हृदयम हृदय, त्वयि आप में ही, तोषम एति संतोष को प्राप्त करता है। तोषम मतलब तुष्टि, संतोष, मानसिक शांति, तृप्ति, संतोष को एति यानी प्राप्त करता है, तोषम एति संतोष को प्राप्त करता है। किम वीक्षितेन भवता, आपको देखने से क्या लाभ, भुवि धरती पर, न अन्य अन्य कोई, ये मतलब जिससे, आपको देखने से क्या लाभ, जिससे धरती पर, अन्य कश्चिन कोई भी, न ऊपर दान्य में से न ले लेना, न प्लस अन्य मिला के नान्य बना, तो अन्य कश्चिन कोई भी, न मनोहरती मन का हरण नहीं करता है, नाथ भवांतरेपि हे नाथ, भव का अंतर होने पर भी, जन्म जन्म बदल जाने पर भी कोई अन्य मन का हरण नहीं करता है। इस प्रकार ये हमारी 21वीं गाथा संपन्न हुई। 22वीं, इसका उच्चारण, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्, प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या स्तुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं, प्राचेव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम। अब इसका अर्थ करेंगे, स्त्रीणाम शतानि, जैसे सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, ऐसे शत का मतलब 100 होता है, ठीक है, और 100 को सैकड़ों में बोलते हैं, जैसे 100 का सैकड़ा
और कई सौ हो तो सैकड़ों बोल देते हैं। तो यहाँ पे शतानी ये बहुवचन है, तो सैकड़ों, स्त्री नाम स्त्रियां, शतानी का मतलब सैकड़ों, स्त्री नाम का मतलब स्त्रियां, शतशो इसका मतलब भी है सैकड़ों, जनयंती जन्म देती है, पुत्रान पुत्रों को, अर्थात सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। कैसे बदला? अनम्यूट कर दो भैया सबको, आर के सर जी। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। अगली लाइन पे आए, ना न अन्य, यानी अन्य कोई भी नहीं है, न अन्य इनको मिला के नान्या बन गए। सुतम यानी पुत्र को, त्वद उपमम तुम्हारी उपमा वाले, यानी तुम्हारे जैसे, जिसको तुम्हारी उपमा दे सके, ऐसे पुत्र को, जननी प्रसूता किसी भी जननी ने जन्म नहीं दिया है, प्रसूता यानी जन्म दिया है, तो न अन्य अन्य किसी भी, जननी प्रसूता जननी ने जन्म दिया है, त्वदुपमम तुम्हारे जैसे, सुतम पुत्र को, यानी संसार में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, पर आप जैसे, त्वदुपमम आप जैसे, सुतम पुत्र को, न अन्य अन्य किसी भी जननी ने प्रसूता जन्म न नहीं दिया है, अन्य किसी भी स्त्री ने, किसी भी माता ने आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दिया है। सर्वा दिशो अर्थात सभी दिशाएं, दिशाएं वैसे 10 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनके कोने उठते हैं, और ऊपर और नीचे ऐसे 10 दिशाएं उठती हैं, परंतु ये ऊपर वाली दिशाओं के बारे में बात है। ऊपर भी ऐसे ही दिशाएं उठती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और इनके कोने, और बीच में ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक यानी आकाश के अंदर सभी दिशाएं दधती धारण करती हैं, दधती का मतलब है धारण करती हैं, हानि हानि अर्थात नक्षत्रों को, तारों को, ग्रहों को सभी दिशाएं धारण करती हैं। सर्वा दिशो ददती भानी सभी दिशाएं धारण करती हैं ग्रहों, नक्षत्रों, तारागणों को, परंतु सहस्त्र रश्मिम का तो आपको पता है मतलब, यानी 1000 किरणों वाले, हजारों किरणों वाले कौन है? सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव को प्राच्येव, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, और एव यानी ही, प्राची एव पूर्व दिशा ही, दिग यानी दिशा, प्राची ही दिशा, तो हम इसको आगे पीछे कर लेंगे अन्वय करके, प्राची दिशा ही पूर्व दिशा ही जनयति जन्म देती है। सूर्य को कौन सी दिशा जन्म देती है? प्राची दिशा ही यानी पूर्व दिशा ही जन्म देती है। और वो सूर्य कैसा है? स्फुर दंशु जालम, स्फुर का मतलब चमकने वाली, अंशु यानी किरणें, और जालम यानी समूह, चमकने वाली किरणों के समूह को धारण करने वाले सहस्त्र रश्मिम सूर्य को प्राच्येव दिग जनयति, प्राची दिशा ही जनयति जन्म देती है। एक बार फिर करते हैं, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान, स्त्रीणाम शतानि सैकड़ों स्त्रियां, शतशो सैकड़ों, पुत्रान पुत्रों को, जनयन्ति जन्म देती हैं, परंतु न अन्य अन्य कोई भी, जननी प्रसूता जननी ने जन्म नहीं दिया है, अन्य किसी भी जननी ने जन्म नहीं दिया है। किसको? सुतम त्वदुपमम तुम्हारी उपमा वाले, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे समान सुतम पुत्र को अन्य किसी भी स्त्री ने जन्म नहीं दिया है, किसी भी जननी ने जन्म नहीं दिया है। सर्वा दिशो दधती भानी, सर्वा दिशो सभी दिशाएं, दधती धारण करती हैं, भानी ग्रहों, नक्षत्रों, तारों को, सारी दिशाएं। आपने देखा होगा ना आकाश में सब तरफ तारे तारे होते हैं, परंतु सहस्त्र रश्मिम हजारों किरणों वाले, स्फुरदंशु जालम चमकदार किरणों के जालों समूह वाले, जालम का मतलब है समूह, अंशु का मतलब किरण,
और स्फुर का मतलब है चमकने वाली, प्रकाश से युक्त। प्रकाश से युक्त किरणों के समूह वाले सूर्य को प्राची एव दिग, पूर्व ही दिशा जनयति, जन्म देती है। इस प्रकार ये 22वीं गाथा संपन्न हुई। 23वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। हाँ जी। वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, आदित्यवर्णममलं तमसे पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। त्वामामनन्ति, त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम्। यह म जो है पुमांसम के साथ है, पर संधि करके नीचे आ गया है, तो हो सकता है ऐसे, ठीक है, गलत नहीं है, बोलते समय तो उसके साथ ही निकलता है। पुमांसम आदित्य, हमने अर्थ समझनी है इसलिए हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। आदित्य वर्ण ममलम, वर्णम अमलम, तमसह पुरस्तात्। यहाँ पे ना प के पैरों में ऊ की मात्रा आएगी, किसी किसी किताब में छपने में भी गलती हो जाती है, तो पुरस्तात् आएगा, पुरस्तात्। त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः। अब इसका अर्थ करें। त्वामामनन्ति, त्वाम आमनन्ति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। त्वाम आमनन्ति, तो दोनों की संधि कर दी तो बन गया त्वामामनन्ति। तो हम इसको अलग अलग करके अर्थ समझेंगे। त्वाम यानी आपको, त्वाम का मतलब है आपको। भगवान ऋषभ देव जी से कह रहे हैं, हे प्रभु आपको। मनंती मानते हैं, मनंती का मतलब है मानते हैं। कौन मानते हैं? मुनयः, मुनि, साधु जो साधना करते हैं, ठीक है। मुनि, जितने भी मुनि हैं वे सब आपको मानते हैं। क्या मानते हैं? परमम पुमांसम, यानी परम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। जैसे आप किसी का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो तो आप बोलते हो परम आदरणीय, यानी कि हम बहुत लोगों का आदर करते हैं पर उन सब में आप परम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो परमम पुमांसम, सर्वश्रेष्ठ, पुमांसम यानी पुरुष मानते हैं आपको। क्या मानते हैं? परमम पुमांसम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। और क्या मानते हैं? आदित्य वर्णम अमलम, आदित्य कहते हैं सूर्य देव को। सुबह सुबह सबसे पहले सूर्य निकलता है। देखो ये भी एक, जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि भक्तामर का पाठ दिन में कर लें शाम को कर लें। अब भगवान ऋषभ देव जी का नाम है आदिनाथ जी, आदि पुरुष है ना। और आदि पुरुष के नाम से हमारी शुरुआत हो दिन की, सुबह सुबह हम भगवान ऋषभ देव जी को याद करें, तो इसीलिए इनका सुबह सुबह पाठ होता है। तो सुबह सुबह निकलता है, सबसे पहले निकलता है, इसलिए इसको आदित्य बोलते हैं। इसको? सूर्य देव को। तो आदित्य यानी सूर्य के समान, वर्णम, वर्ण है जिसका। सूर्य का वर्ण कैसा है? बड़ा प्रकाश युक्त है, तेज युक्त है। और अमलम यानी मल से रहित है। सूर्य के प्रकाश में कोई मल नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में ऐसी ताकत होती है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की धूप पड़ती हैं, वहां पे अगर कोई मल हो, कोई गंदगी हो तो वो साफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है ना। तो सूर्य की किरणों में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए सूर्य की किरणें स्वयं भी मल रहित है। अमलम, मल से रहित, मैल से रहित। और सूर्य की किरणें जहां पड़ती हैं उसको भी क्या बना देती है? मल रहित बना देती है। तो आदित्य वर्णम अमलम, सूर्य के समान वर्ण वाले, मल से रहित, ठीक है। तमसह, अंधेरे के सामने। पुरस्तात् का मतलब है सामने होने से। जैसे अंधेरे का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक सूर्य उदय नहीं होता। सूर्य उदय होते ही सारा अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो अंधकार के सामने जैसे सूर्य
का प्रकाश मल रहित होता है और जैसे सूर्य का प्रकाश तेज होता है, वैसे ही सब पुरुषों के सामने आपको परम पुरुष मानते हैं। एक बार फिर से करते हैं ये 2 लाइनें। त्वामा मनन्ति, त्वाम आपको, मनन्ति मानते हैं, मुनयः मुनिगण क्या मानते हैं, परमम पुमांसम परम पुरुष मानते हैं। और क्या मानते हैं, तमसः पुरस्तात् अंधेरे के सामने आप सूर्य के समान हो, आदित्य वर्णम अमलम आदित्य के वर्ण के समान मल रहित हो, ऐसा मानते हैं। ठीक है, जैसे अंधेरे के सामने सूर्य का महत्व होता है, वैसे ही इस संसार के सब प्रकार के अंधेरों के सामने आपका महत्व होता है, इसलिए आपको परम पुरुष मानते हैं। अब अगली 2 लाइनें, त्वाम एव आपको ही, एव का मतलब ही होता है, और त्वाम यानी आपको ही, सम्यग उपलभ्य, सम्यक का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, उचित रीति से, बिल्कुल ठीक तरीके से, उपलभ्य प्राप्त करके, आपको ही प्राप्त करके, यानी भगवान को प्राप्त करने का मतलब क्या है, भगवान कोई ऐसे वस्तु तो है नहीं कि हमने इसको ले लिया अपने पास रख लिया संभाल के। आपको प्राप्त करने का मतलब है आपकी भक्ति को प्राप्त करके, आपकी शिक्षाओं को प्राप्त करके, आपके गुणों को धारण करके। ठीक है, जयंती मृत्युम, जयंती जीत लेते हैं, मृत्युम किसको, मृत्यु को। जो व्यक्ति आपको अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लेता है, आपको अच्छी प्रकार से प्राप्त करने का मतलब है आपके गुणों को, आपकी शिक्षाओं को, आपके संदेशों को जो अच्छी प्रकार से जीवन में धारण कर लेता है। अच्छी प्रकार से का मतलब मन से भी, वचन से भी, काया से भी, अकेले में भी, सबके सामने भी, हर हाल में जो आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलता है वो क्या कर लेता है, जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लेता है। त्वाम एव आपको ही, सम्यक उपलब्ध्य अच्छी प्रकार से प्राप्त करके, जयंती मृत्युम मृत्यु को प्राप्त कर ले, मृत्यु को जीत लेते हैं, जयंती यानी जीत लेते हैं। अब आगे है न अन्य, अर्थात अन्य कोई भी नहीं है, न अन्य, अन्य कोई भी नहीं है, शिव, शिव कहते हैं कल्याण रूप को। ठीक है, कल्याण रूप, शांति रूप, जिसमें कोई उपद्रव नहीं है, जिसमें कोई क्रोध नहीं है, परम शांति रूप है, निर्वाण रूप है, उसको शिव बोलते हैं। ठीक है, तो अन्य कोई भी शिव नहीं है, यानी कल्याण रूप नहीं है, आपके सिवाय अन्य कोई भी शिव नहीं है। और शिव पदस्य यानी शिव पद को प्राप्त करने के लिए पंथा, पंथ यानी रास्ता, मुनीन्द्र यानी हे मुनियों के इंद्र, ये शब्द सबसे पहले आता है और लाइन में लास्ट में आया तो इसलिए बाद में बताया। तो आचार्य जी कहते हैं हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, न अन्य शिव, आपके समान अन्य कोई शिव नहीं है, कोई शिव भी नहीं है। और शिव पदस्य पंथा, शिव बनने का यानी शिव पद को प्राप्त करने का पंथा, कोई पंथ भी नहीं है, आप ही शिव हैं और आपकी शिक्षाएं ही शिव पद को प्राप्त करने का मार्ग है। आपकी शिक्षाओं पे चल के ही शिव पद, निर्वाण पद, कल्याण का मोक्ष पद प्राप्त हो सकता है, और किसी के संदेशों के अनुसार मोक्ष का पद प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ही कल्याणकारी हैं। एक बार फिर से करते हैं इस गाथा को। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मुनिगण आपको परम पुरुष मानते हैं। और ये और हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, आदित्य वर्णम अमलम तमसः पुरस्तात्, तमसः पुरस्तात्, तमसः कहते हैं अंधेरे के, पुरस्तात् सामने, आदित्य वर्णम अमलम सूर्य के वर्ण के समान मल रहित मानते हैं। वो आप आमनंती दोनों लाइनों में लगेगा, आमनंती एक ही बारी लिखा है और कहा गया परम पुरुष और अंधेरे के सामने सूर्य के समान वर्ण वाले मल रहित मानते हैं। फिर तीसरी लाइन में कहा है त्वाम एव आपको ही सम्यक उपलब्ध है, अच्छी प्रकार से प्राप्त करके, जयंती मृत्युम मृत्यु को जीत लेते हैं। न अन्य शिव है, अन्य कोई शिव नहीं है। और शिव पदस्य, शिव पद को पाने के लिए पंथा यानी मार्ग भी न अन्य, अन्य कोई नहीं है, हे मुनिन्द्र मुनियों के इंद्र।
इस प्रकार ये आचार्य मानतुंग जी अपना भक्ति भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली 24वीं गाथा है, इसका उच्चारण करेंगे। वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः त्वामव्ययम् विभुम चिन्त्यम संख्यमाद्यम विभुम चिन्त्यम संख्यमाद्यम ब्रह्माण्डमीश्वर मनंत मनंग हेतुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। कहा गया है संतः, एंड में संतः शब्द है यानी संत लोग। पहले कहा गया था मुनिगण मानते हैं, अब कहा गया है संत लोग क्या कहते हैं आपके बारे में। त्वाम व्ययम, अब ये भी संधि की गई है। त्वाम अव्ययम, तो त्वाम में म में हलंत आता है। त्वाम में म जो है वो आधा है यानी स्वर रहित व्यंजन है, और अव्ययम उसका जब अ स्वर रहित म में मिल जाता है तो वो म पूरा हो जाता है। त्वाम अव्ययम, त्वाम यानी आपको, अव्ययम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च होना, कम होना, क्षय होना, क्षीण होना। जैसे दो शब्द है ना, आय और व्यय। आय का मतलब इनकम और व्यय का मतलब खर्चा होना। तो खर्चा होने का मतलब अब ये खर्च हो गया यानी खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया, ये क्षीण हो गया, क्षय हो गया, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो व्यय का मतलब है खर्च होना, और अव्यय का मतलब जो खर्च नहीं होता, जो क्षीण नहीं होता, जो क्षय को प्राप्त नहीं होता। भगवान कैसे हैं? अव्यय है। भगवान कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होते, भगवान कभी क्षीण नहीं होते। जैसे पिछली गाथाओं में आपने सुना था कि सूर्य तो अस्त हो जाता है, सूर्य को तो ग्रहण लग जाता है, सूर्य को तो बादल ढक लेते हैं, परंतु भगवान को ना कोई बादल ढक पाते हैं, ना कोई ग्रहण लगता है, ना कोई भगवान अस्त होते हैं। तो वही चीज है। तो जो चीज ना अस्त होती है, ना क्षीण होती है, ना खर्च होती है, ना क्षय को प्राप्त होती है, उसे अव्यय कहते हैं। व्यय का अभाव है। अव्यय कह दो या अक्षय कह दो, एक ही मतलब है। तो त्वाम अव्ययम, आप अव्यय है। ये वाली गाथा थोड़ी बहुत ध्यान से करना, एक एक शब्द का अर्थ लिखना, याद करना कि हे प्रभु आप अव्यय है, अर्थात अक्षय है, आपका कभी क्षय नहीं होता है। फिर कहा गया है विभुम। अब विभुम के अंदर भी जो म है ये स्वर रहित व्यंजन है यानी म हलंत है, आधा है। तो विभुम, विभु किसे कहते हैं? विभु यानी जो व्यापक होता है, फैला हुआ होता है, सब जगह पे होता है। ठीक है। तो अब भगवान जो हैं वो विभु हैं। और विभु कैसे हैं? विभु क्यों कहा? भगवान कैसे फैले हुए हैं सब जगह? भगवान अपने ज्ञान से सब जगह फैले हुए हैं, यानी कि भगवान का जो केवल ज्ञान है ना, वो सब जगह की चीज देख लेते हैं अपने केवल ज्ञान में। कहीं पर भी कोई भी छिपाव नहीं है भगवान के ज्ञान में। तो उनका ज्ञान बड़ा विस्तृत है, फैला हुआ ज्ञान है, सब कुछ वो जानते हैं। इस वजह से ज्ञान की दृष्टि से भगवान को कहा कि हे प्रभु आप विभु हैं, व्यापक है, सब जगह फैले हुए हैं। फिर कहा है अचिंत्यम। विभु म चिंत्यम है ना, तो विभु का, विभु के पीछे म लगेगा, विभुम अचिंत्यम। अब विभुम का म आधा और अचिंत्यम का अ, इनको मिला के म पूरा हो जाता है। तो अगला शब्द है अचिंत्यम। अचिंत्यम का मतलब होता है जो चिंतन से भी परे है। कितना ही सोचते रहो, कितना चिंतन करते रहो, कितना विचार करते रहो, कितनी गहराई से कर लो, घंटों घंटों,
महीनों सालों सारी जिंदगी बिता दो चिंतन करते करते, पर भगवान का सही स्वरूप हमारे पूरे चिंतन में आ ही नहीं सकता। वो तभी आएगा जब हम भगवान के समान बन जाएंगे। यानी जब हम भगवान बन जाएंगे तभी भगवान को हम जान पाएंगे पूरी तरह से, वरना तो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ही बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही अनुभव कर सकते हैं। तो कहते हैं आप कैसे हो, अचिंत्य हो, असंख्यम। असंख्यम का मतलब है संख्या से रहित, संख्या मतलब जिसके कोई संख्या ही नहीं है, असंख्य। और आप असंख्य हो, असंख्य का मतलब है आपके अंदर असंख्य गुण है। किसी में 2 गुण होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 1000, पर आपके अंदर असंख्य गुण है। आपके गुणों को कोई गिन नहीं सकता। वो 3 चीजें बताई अभी। पहली बताई अव्ययम, आप व्यय से रहित हैं, अक्षय हैं। फिर दूसरी बताई विभुम, यानी आप व्यापक हैं, सब जगह फैले हुए हैं ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि आपका ज्ञान सब जगह विस्तृत फैला हुआ है। अचिंत्यम, तीसरी चीज होगी अचिंत्यम, आप चिंतन से परे हैं। आपको जितना मर्जी चिंतन कर लें, आपको नहीं जाना जा सकता। फिर चौथी बताई है असंख्यम, यानी आप असंख्य है, आप गुणों की दृष्टि से असंख्य है। फिर बताया आद्यम, यानी आप आदि पुरुष हैं, यानी प्रथम तीर्थंकर। प्रथम चीज को आदि चीज कहते हैं, जैसे कहना आदि से अंत तक। तो आदि में कौन से तीर्थंकर हैं? भगवान ऋषभ देव जी। तो आप आदि पुरुष हैं, और भगवान ऋषभ देव जी जो हैं वो अरिहंत हैं। जैसे हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें पहला पद अरिहंतों का है, तो उस दृष्टि से भी आप आदि हैं, और प्रथम तीर्थंकर हैं, उस दृष्टि से भी आप आदि हैं। हे प्रभु, आप अव्यय हैं, आप विभु हैं, आप अचिंत्य हैं, आप असंख्य हैं, आप आदि हैं। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। अगली लाइन ब्रह्मांडम ईश्वर, ईश्वरम, ब्रह्मांडम ईश्वरम। ब्रह्मांड का क्या मतलब है? ब्रह्मा यानी कि जिसको अब कुछ भी करना शेष नहीं है, यानी सारे कार्य पूरे हो गए। ये आत्मा इस संसार में जब तक जन्म मरण करता रहता है, उसको कोई ना कोई काम लगा रहता है, पर जब इस आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर इसको कुछ भी करना नहीं है। ना तो उसको जन्म लेना है, ना उसको जीवन जीना है, ना उसको मृत्यु लेनी है, ना उसको संसार का कोई काम करना है। तो वो क्या हो गए? सारे कार्यों से ऊपर हो गए। ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मांडम, यानी जिसके सकल कार्य पूरे हो गए। कृत कृत्य, यानी अब सारे कार्य कर लिए हैं। कृत्य मतलब कार्य, और कृत मतलब कर लिए। इसने संसार के सब जन्म मरण सब कुछ कर लिया है, अब कुछ नहीं करना, बस आनंद में रमन करना है। तो ब्रह्मांड का मतलब ये है। और ईश्वरम, ईश्वर है आप, सब देवी देवताओं के आप स्वामी हैं, यानी सब देवी देवता आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपको मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आप जैसे गुणवान बनना चाहते हैं, आप जैसे केवल ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो आप क्या है? सब देवताओं के पूज्य ईश्वर है। ब्रह्मांडम ईश्वरम, आप ब्रह्मांड हो और ईश्वर हो। फिर कहा है अनंत, आप अनंत हो। अनंत का मतलब आपका कभी अंत होने वाला नहीं है। आत्मा का तो वैसे कभी अंत होता नहीं है, आत्मा मोक्ष में चली जाती है, और जिनके मोक्ष में नहीं गई उनकी भी शरीर बदलती रहती है, आत्मा का कभी अंत होता नहीं है। तो आप अनंत हो। किस दृष्टि से अनंत हो? कि ज्ञान की दृष्टि से अनंत हो। आपको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो केवल ज्ञान अनंत होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो अनंत हो। और अनंग केतुम, अनंग कहते हैं कामदेव को, और केतुम कहते हैं ध्वजा को। जैसे कामदेव होता है ना, कामदेव को यानी विषय वासनाओं को, संसारिक तृष्णाओं को आपने क्या कर लिया? जीत लिया है। और जब कोई जीत लेता है ना, तो उसके हाथ में विजय की पताका आ जाती है। तो केतु कहते हैं पताका को, विजय वैजयंती को, ध्वजा को, झंडे को। तो आपने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए आप अनंग केतु हो गए, काम विजेता हो गए। काम को जीत करके कामदेव को जीतने वाली ध्वजा वाले हो गए आप। तो ऐसे ये हमने 2 लाइनें की, आज समय पूरा हो रहा है तो 2 लाइनें, और ये वाला भी कल रिवाइज करेंगे। 24वीं गाथा पूरी कल दोबारा करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवध्यायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो
देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महदियो शांति शांति कर लय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।